Assalamualaikum. Chapter has some applications of trigonometry. Class 10th exercise 9.1 question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. ये एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उससे लेकर एक जो टावर है उसके टॉप तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. लेकिन यहाँ पर पहले डिस्टेंस दी गई है, जो फुट है टावर का वो इस पॉइंट से 30 मीटर दूर है. इज 30 डिग्री. फिर यहाँ पर दिया गया 30 डिग्री एंगल यहाँ पर, तो यहाँ पर मेंशन किया गया द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो लास्ट में दिया गया है. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो यहाँ पर देखते हैं फिगर में, तो यहाँ पर सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर लेंगे ये ग्राउंड लेवल है. तो यहाँ पर है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर. तो यहाँ पर ये एक टावर है, फॉर एग्जाम्पल ये टावर यहाँ पर खड़ा है, वर्टिकल टावर वर्टिकली होता है, तो एक टावर यहाँ पर है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए. तो ये पॉइंट ए यहाँ पर है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. लेकिन अब यहाँ पर मेंशन किया गया है इसी पॉइंट को फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो एंगल ऑफ एलिवेशन को छोड़ दिया गया है यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. एक ग्राउंड पर पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जो पॉइंट है यहाँ पर, जो इस टावर, जो टावर का फुट है, ये इससे 30 मीटर दूर है. लेकिन दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 30 मीटर. इट इज 30 मीटर. यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर. यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या नीचे लिखेंगे इट इज 30 मीटर. यहाँ से यहाँ तक इज 30 डिग्री. फिर लिखा गया है इज 30. ये 30 क्या है? ये यहाँ पर है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो जो पॉइंट है ग्राउंड पर, इससे लेकर जो यहाँ पर टावर के टॉप तक, पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 30 डिग्री. सो दैट ये एंगल यहाँ पर बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, दैट्स 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट पर बनेगा, तो ये है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो यहाँ पर हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है. तो यहाँ पर ए, सपोज दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 90 डिग्री. तो यहाँ पर जो बी सी है, इट इज हाइट ऑफ द टावर. इट इज हाइट ऑफ द टावर, बी से सी तक. तो यहाँ पर लेट दिस बी सी बी द हाइट ऑफ द टावर. तो हाइट ऑफ टावर जो हम यहाँ पर लेंगे बी सी. तो यहाँ पर जो ए बी है, यानी ए से बी तक, ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर. ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन इन दिस सिचुएशन इज 30 डिग्री. इट इज 30 डिग्री. तो जो बाकी हमने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, ग्राउंड लेवल ये, तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है. तो वेरियस arrangements are shown in the figure. तो बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो फिगर में दिखाई गई है. यानी ये 90 डिग्री एंगल भी है, तो बाकी जो अरेंजमेंट्स वो फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है. तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इस राइट ट्रायंगल में कौन से दो साइड्स का रेशियो लेंगे. तो यहाँ पर लिखें इन राइट ट्रायंगल ए बी सी. तो एंगल बी पर 90 है, लिख सकते हैं राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल बी. तो यहाँ पर देखिए कौन से हम दो साइड्स लेंगे. तो यहाँ पर आपको पता है कि कौन से दो लेने हैं. एक जो गिवन है, गिवन तो ये है ए बी. तो दूसरा ये निकालना है हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स बी सी. ये निकालना है, ये गिवन है, तो ये दो लेंगे. तो पहले मार्क करेंगे परपेंडिकुलर बेस. यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर हमने इस एंगल पर दिया 30 यहाँ पर है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस, और ये रहेगी ये रहेगा हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर हम ये दो लेंगे, क्योंकि ये तो निकालना है और ये दिया गया है, तो यही दो लेंगे. तो हम यहाँ पर लेंगे बी सी और ए बी का रेशो. तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी. तो बी सी क्या है यहाँ पर इस राइट ट्रायंगल, बी सी इज परपेंडिकुलर. तो लिख सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर बाय ए बी, यहाँ पर है बेस. ये भी लिख सकते हैं बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इट इज बेस. तो ये कौन सा टी रेशो बनाएगा,
परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पर है BC बाई AB, परपेंडिकुलर बेस वो बनता है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, थीटा के बदले यहाँ पर आएगा 30 डिग्री। नाउ यहाँ पर वैल्यू डालेंगे BC, तो ये निकालना है BC ऐसे ही रहेगा अपॉन AB, जो AB है इट इज 30, ये गिवन इट इज 30, इट इज इक्वल, इसको छोड़ देंगे, tan 30 का वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, tan 30 का जो वैल्यू है इट इज 1/√3, tan 30 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज जो tan 30 का वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो BC, पहले इसको भी कर सकते हैं या इन दो को, सो BC इंटू √3, क्योंकि यहाँ पर BC निकालना है तो इसको लेफ्ट में लाएंगे, जो भी निकालना होगा पहले वही यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर BC लाएंगे, BC इंटू √3 दैट इज √3 BC, ऐसे ही रहेगा, मल्टीपल नहीं होगा इनको। फिर है 30 इंटू 1 दैट इज 30, लेकिन डिवाइड नहीं रहेगा। नाउ अब हम कैसे निकालेंगे BC का वैल्यू, इट इज 30, ये मल्टीपल √3 यहाँ पर डिवाइड आएगा। सो फाइनली BC जो होगा इट इज इक्वल टू 30/√3 जो है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसको हम रैशनल बनाएंगे, कैसे, बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर है 30/√3 इंटू ही मल्टीपल करेंगे √3 अपॉन √3, तो दैट इज इक्वल टू 30 इंटू √3, तो वो रहेगा 30√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, ये 3 रहेगा। अब इनकी होगी कैंसिलेशन, क्योंकि ये भी रैशनल ये भी रैशनल, 3 1 जा 3 3 10 जा, तो यहाँ पर आएगा BC का वैल्यू जो आएगा इट इज 10√3 अपॉन 1 दैट इज 10√3। तो ऐसे भी रख सकते हैं या √3 का वैल्यू देंगे, तो लेकिन जो आंसर आएगा फिर वो होगा अप्रोक्सीमेट। देयरफॉर जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द टावर इट इज इक्वल टू 10√3, 10√3, ये मीटर में होगा क्योंकि ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। तो यहाँ पर ये सारा नंबर है 10√3, फुल नंबर जो है वो है इरेशनल, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है 10 इट इज रैशनल, इट इज इरेशनल, तो सारा पार्ट बनेगा इरेशनल।